बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। गुज़िश्ता चंद दिन पहले सोशल मीडिया पर यासीन कादरी नामी एक बदबख्त इंसान ने हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बहुत ही गुस्ताखाना और घटिया और मुतकब्बिराना जुमले बोले, जो कि एक आम इंसान के बारे में बोलना भी मैं समझता हूँ बहुत बड़ी गुस्ताखी है। वो उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिसके बारे में हदीस आती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा तशरीफ़ फरमा रहे थे और उसी दौरान जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कपड़ा मुबारक था वो जो है घुटनों तक आया हुआ था, यानी घुटनों तक नबी अलैहिस्सलाम के जो पाँव मुबारक थे वो नंगे थे। तो उसी दौरान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे वो दाखिल हो गए, लेकिन अल्लाह के रसूल ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी दाखिल हो गए, लेकिन अल्लाह के रसूल ने कुछ भी नहीं कहा। फिर जब हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में नबी अलैहिस्सलाम से कहा गया कि हज़रत उस्मान आ गए हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि उसे रोक लो थोड़ी देर। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपना वो कपड़ा मुबारक जो है घुटनों से नीचे किया और फिर कहा कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अंदर बुला लीजिए। और फिर फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो उस्मान जिससे रब के फ़रिश्ते हया करते हैं, मैं उससे हया क्या ना करूं जिससे रब के फ़रिश्ते हया करते हैं। तो यार हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो वो हस्ती हैं जिनकी नबी अलैहिस्सलाम इतनी ज़्यादा इज़्ज़त कर रहे हैं और रब के फ़रिश्ते उनसे हया कर रहे हैं, क्योंकि वो इतने हयादार और इज़्ज़तदार इंसान थे। और आज ये दो टके के लोग जिनकी अपनी कोई औकात नहीं है, ये सहाबा इकराम की गलतियाँ निकालने बैठे हैं। मैं इनसे पूछता हूँ आप लोगों ने क्या किया है दीन इस्लाम के लिए जो तुम लोग सहाबा इकराम की गलतियाँ निकाल रहे हो। लानत हो यार ऐसी सोच पे और लानत हो ऐसे लोगों पे जो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गलतियाँ निकाल रहे हैं। वो सहाबा जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ीम फ़ौज है, वो सहाबा इकराम जो नबी अलैहिस्सलाम की एक अज़ीम फ़ौज है, वो सहाबा इकराम जो तौहीद परस्तों की एक फ़ौज हुआ करती थी। और यासीन कादरी नामी बदबख्त और इस खबीस राफजी इंसान से मैं यही कहूँगा कि तुम बड़े कुरान और बुखारी शरीफ के जो है हवाले दे रहे हो। क्या तुम भूल गए हो? तुम कह रहे हो कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं ग़ज़वा उहद से भाग गए थे। क्या तुम ये भूल गए हो? उसी बुखारी शरीफ में अब्दुल्ला बिन उमर की रवायत है और कुरान पाक में भी आयत है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जो है उस्मान बिन अफ़ान और उनके साथ जितने भी थे उन सबको अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मुआफ़ कर दिया है। सूरह अल इमरान की आयत है जिसमें अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाता है वलक़द अफ़ानकुम, यानी कि बेशक अल्लाह तुम्हें माफ़ कर चुका। तो यार जब अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमा रहे हैं कुरान पाक में, और सही बुखारी की हदीस भी है अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, कि अल्लाह ताला ने जो है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को माफ़ कर दिया और उनके साथ जितने भी थे साथी उस टाइम उन सबको माफ़ कर दिया। आप कौन होते हो? मैं समझता हूँ ये सिर्फ हज़रत उस्मान गनी की तौहीन नहीं बल्कि अल्लाह ताला की रहमत पर भी आप एक सवाल उठा रहे हैं और अल्लाह ताला की भी तौहीन कर रहे हैं कि जब अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमा रहे हैं कि मैंने एक इंसान को मुआफ़ कर दिया, यार आप कौन होते हो अल्लाह सुब्हाना व तआला की रहमत पर सवाल उठाने वाले? और आप कौन होते हो ये कहने वाले कि अल्लाह ने क्यों माफ़ किया उसको? जब अल्लाह ने माफ़ कर दिया और आप एतराज़ कर रहे हो तो इसका तो साफ साफ यही मतलब है ना कि आप अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी नहीं हो। और जो अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी ना हो उनके बारे में तो पता ही होगा ना आपको, अलामा बने फिरते हो बहुत बड़े। आपको पता ही होगा ना जो अल्लाह के फ़ैसले से, अल्लाह और रसूल के फ़ैसले से इख्तलाफ़ करें उनका क्या अंजाम है आखिरत में, और दुनिया में भी उनके लिए ज़लालत और रुसवाई ही है। बहुत सारे राफजी तबीयत के लोग जो हैं वो ये सवाल भी करते हैं कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं वो जंग बदर में शामिल क्यों नहीं हुए? तो ये बात बिल्कुल हकीकत है, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंग बदर में शामिल नहीं थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से शामिल नहीं थे, बल्कि वो नबी अलैहिस्सलाम की इजाज़त से शामिल नहीं थे। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की बेटी जो थी वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह में थी, तो नबी अलैहिस्सलाम की बेटी की तबीयत ख़राब थी, जिसकी वजह से नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत उस्मान गनी को कहा कि आप जो है सईदा रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत करें और उनका देखभाल करें, आप जिहाद में हिस्सा ना लें। तो ये अल्लाह सुब्हाना व तआला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी से जो है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जिहाद में हिस्सा लेने से रोक दिया गया। तो ये हज़रत उस्मान गनी की अपनी मर्ज़ी नहीं थी बल्कि नबी अलैहिस्सलाम की इजाज़त से वो रुक गए थे, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की बेटी और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा सईदा रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थी वो
بیمار تھی, ان کی طبیعت خراب تھی. اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے منع کیا حضرت عثمان کو کہ آپ ان کی دیکھ بھال کریں. اور پھر بعد میں نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کو جو ہے بشارت دی کہ آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا جیسا کہ جنگ بدر میں آپ نے حصہ لے لیا ہو, یعنی جنہوں نے حصہ لیا تھا ان کے برابر آپ کو بھی حصہ ملے گا. یعنی جنگ بدر وہ ایک عظیم جنگ تھی کہ ان صحابہ کرام کا مقام بلند تھا جنگ بدر کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ حضرت عثمان کو بھی وہ مقام ملے, اس لیے نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان سے کہا کہ آپ کو بھی جنگ بدر کے صحابیوں جتنا ثواب ملے گا. آج کل ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ اپنی ان کی کوئی اوقات ہے نہیں, خود چاہے ان کو غسل اور وضو کا طریقہ بھی نہ آتا ہو, خود انہوں نے اسلام کے لیے کچھ کیا ہے نہیں, بس محفلیں اور جو ہے نعتیں وغیرہ پڑھ کے پیسے کما رہے ہوتے ہیں, ان پر پیسے لٹائے جا رہے ہوتے ہیں, دین کو کاروبار بنایا. اور یہ گھٹیا لوگ آج نکلے ہیں صحابہ کرام کی غلطیاں نکالنے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے, اور اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں تو ہمارے نوجوان نسلوں کی حفاظت فرمائے ان بدبودار اور گندے عقیدوں سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے. تو اگر آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے. جہاں بھی ہیں خوش رہیں, آباد رہیں. جزاک اللہ.